कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? किसी ने ट्राई भी किया ना तो आग लगा देंगे दुनिया को। अरे आग तुम क्या लगाओगे, आग तो हमने लगा दी अपने ही पैसों में इस फिल्म की टिकटें खरीद कर। अगर यही पैसा मैं अजाज खान की तिरछी जबान और छोटे मस्तिष्क के इलाज के गो फंड में दे देता ना, तो शायद अगली पूर्णमासी की रात तक अजाज खान क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलने लग जाता। आज मेन्यू में एक मर्डर भी है चाचा। हाँ है ना, इस फिल्म की मेन्यू में मर्डर है और दिन दहाड़े है, और वो मर्डर है तुम्हारे पेशेंस का। इतना पेशेंस तो तुम्हारी वड़ा पाव वाली चंडालिका की इंग्लिश जो वेज खा रहा है उसके लिए थोड़ा सा लव कटारिया की जनरल नॉलेज मेरे से पूछो कौन जानवर था, पहले चुम्मा ले। और असीम रियाज का गोबर छाप गाने Because of me, bro. नहीं टेस्ट करेंगे जितना पेशेंस तुम्हारा टेस्ट कर लेगा इस फिल्म का अफगानी धतूरे को चाट कर लिखा गया स्क्रीन प्ले। चश्मा उतारा क्या? चश्मा नहीं उतरेगा तुम्हारा ये फिल्म देखने के बाद, तुम्हारी उतरेगी चप्पल, और वो चप्पल तुम 3 बार अपने ही सर में बजा लोगे, क्योंकि पूरे थिएटर में तुम्हें वो बजाने के लिए और कोई तो मिलेगा नहीं। तुम कल रिहा होने वाले हो, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल की कि तुम्हारी सजा कम नहीं की जाए। सजा देने की बात करी जाए तो मैं तो यही प्रस्ताव रखूंगा कि कठोर से कठोर काला पानी कारागार की सजा दी जाए इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे को, क्योंकि अक्षय टाइगर की बड़ा पाद छोटा पाद और विद्युत जामवाल की आंखों में मोतिया बिंद करा देने वाली क्रैक के बाद इस साल का कोई संगीन अपराध है तो वो ये फिल्म है। सर मैं तैयार नहीं हूँ बाहर के लिए। हाँ जब भैया फिल्म देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि ना आप तैयार थे, ना डायरेक्टर तैयार था, ना फिल्म की कहानी तैयार थी, ना फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार था, और तो और हम भी तैयार नहीं थे एक फिल्म के नाम पे ऊत बिलाव और घड़ियालों का संभोग देखने के लिए। मैं याद आती थी कभी तुम्हें? याद तो आ गई मुझे इस फिल्म को देख के अपने ताऊ के सबसे छोटे और बदसूरत लड़के की, जो अपनी कहानी इस सीरियसनेस से शुरू करता था जैसे रोहिणी सेक्टर 16 में उसको हिटलर का खुफिया बंकर मिल गया हो, लेकिन जब वो अपनी कहानी खत्म करता था तो मुझे रियलाइज होता था कि मेरे ताऊ ने एक अलग से बेल्ट क्यों रखी हुई है इसकी चमड़ी उधेड़ने के लिए। मैं कमालिस्तान में शूटिंग कर रहा था तो मुझे पता चला बगल में दुश्मनी की शूटिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही अजय को दृश्यम की शूटिंग करता हुए पता चला कि भैया बगल में ही औरों में कहा दम था की शूटिंग चल रही है। बस फिर क्या था, पहुंच गए वहां वो अपनी वही पुरानी नीली बुशर्ट, काली कॉर्डराय की पैंट, थका हारा मैला कुचैला मेकअप और वही डिहाइड्रेशन जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस लेके और कर दी शूटिंग। इस वाले सेट पे कट तो उस वाले सेट पे एक्शन, कट एक्शन, कट एक्शन, कट एक्शन, हो गई एक साथ 2 फिल्में शूट। अगर दृश्यम के पोस्टर पे औरों में कहा दम था का नाम चिपका दिया जाए और औरों में कहा दम था के पोस्टर पे दृश्यम का नाम चिपका दिया जाए तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि दोनों फिल्मों में अजय देवगन के कैरेक्टर के गेटअप में डिफरेंस क्या है। जैसे सब एस्पिरेशनल डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ, अब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस देख के तबू जी अंदर ही अंदर कह रही होंगी यार बढ़िया डॉक्टर बन जाती, कहां ये होम्योपैथी की नकली मीठी गोलियों जैसी फिल्में करनी पड़ रही हैं। आई गेस मैं शांतनु औरों में कहां दम था देखने के बाद मुझे बस एक बात जाननी है, और वो ये है कि नीरज पांडे जी जिन्होंने इन द पास्ट हमारे को धोनी, बेबी, अ वेंसडे और स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं, उनमें ये नेपाली अफीम स्पेशल इटालियानो पास्ता जैसी फिल्म बनाने का दम अगर आया तो आया कहां से? तो भैया ये साइ-फाई, टाइम ट्रैवल और मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो अपनी कहानी से तुम्हारे दिमाग का ग्रेविटेशनल एक्सिस कपाल से 1.5 इंच हिला के 4 इंच चूतड़ों की तरफ सरका देगी, इस फिल्म का तुम्हारे को दूंगा मैं आज एक स्पॉइलर, सारा मजा खराब करूंगा। क्योंकि मैं ही क्यों अकेला इस नर्क की कड़ाही में तला जाऊं, मैं ही क्यों इस गंदे सुलभ शौचालय के गंदे फर्श पे फिसल के मुंह के बल गिरूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी इन अंगारों पे मेरे साथ मेरी तरह नंगे पैर चलो और ये दर्द महसूस करो आज ऑनेस्टली सेइंग में। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है अक्षय कुमार की दिली तसल्ली की चलो भाई फाइनली कम गालियां मुझे पड़ेंगी, अब थोड़ी गालियां अजय देवगन को भी पढ़ने दो। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है अजय देवगन का विमल एड शूट की लंच ब्रेक में किया हुआ हंसी मजाक। ये पिक्चर नहीं, ये पिक्चर है नायसा देवगन की फॉरेन एजुकेशन का 1 साल का खर्चा निकालने का अजय देवगन का जुगाड़। तो तुम हो कृष्णा, अभिजीत। हाँ ये कृष्णा है, ये अभिजीत है, और हम जो पर्दे के उस पार बैठे ये बेवकूफी के भरवा गोलगप्पे बनते देख रहे हैं वो है चिंपांजी, जो बेचारे टिकट लेके आएंगे, 2 संतरा, 1 केला और 1 स्ट्रॉबेरी खाएंगे, करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। है ना नीरज जी, है ना? उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? उस रात हुआ यह था कि नीरज पांडे ने अफ्रीकी सीताफल की भभूत से बनी चरस का सेवन कर लिया और लिख दी एक यूनानी भाषा में कहानी, जो अजय देवगन ने पढ़ ली रूसी भाषा में, और इन दोनों ने मिलकर वो कहानी बना दी चुतियापे की भाषा में। दिमाग का प्रॉब्लम है अभिजीत, करता पहले सोचता समझता बाद में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अजय भाई, और तुम्हें पर्दे पे भी यही दिखेगा कि ये फिल्म दिमागी बीमारी की उपज है, और पहले ये फिल्म बना तो दी, अब इसके रिस्पांस और रिव्यूज देख के प्रोड्यूसर सोचेंगे ये बनाई तो बनाई क्यों। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। औरों में दम था या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए थिएटर में थे मुश्किल से मुश्किल 3
3 लोग। एक था कपल जो कोने की सीट पे बैठा पूरी पिक्चर में एक दूसरे की टी शर्ट में नाचोस ढूंढ रहा था, और दूसरा था मैं जो पर्दे पे चल रही इतनी ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग कहानी को छोड़ के इन दोनों को चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलता देख रहा था। शैतान, दृश्यम और मैदान जैसी अच्छी फिल्में बैक टू बैक देने के बाद अजय भाई ने सोचा नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा, रुको रुको, और तुरंत लगाया अजय भैया ने अपनी अच्छी फिल्में बनाने की हायाबुसा में स्टैंड और जा बैठे नीरज पांडे के पीछे ये वाली फिल्म बनाने की लूना पर। कृष्णा, तकरीबन 23 साल पहले तुमने 2 खून किए थे और तुम कल रिहा होने वाले हो। मैं थिएटर गया तो था, औरों में कहां दम था ही देखने, और ये मैंने 10 बार टिकट पे पिक्चर का नाम देख के कंफर्म भी किया, लेकिन जब भी मैं पर्दे पे देखता था तो मुझे ये चलता हुआ दिखता था। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। पूरी की पूरी पिक्चर एक 2.5 घंटे का क्राइम पेट्रोल का दर्दनाक एपिसोड है। क्राइम पेट्रोल भी इनफैक्ट इस पिक्चर से अच्छा है क्योंकि उसके एपिसोड में कम से कम भाभी और देवर को सनसनीखेज तरीके से घोड़ी घोड़ी खेलता तो दिखाते हैं। इस पिक्चर में तो इतना भर भर के सस्पेंस है, इतना जबरदस्त थ्रिल है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं कि पहले 40 से 45 मिनट में आप ऐसे घोड़े बेच के सो जाओगे जैसे घोड़े बेच के सोता है नेजी बिग बॉस में। इस पिक्चर की कहानी इतनी आई नमिंग, हार्ट रेंचिंग और टेस्टिकल टचिंग है कि बाय गॉड आधी से ज्यादा पिक्चर की कहानी का जो प्लॉट है वो इस पिक्चर की कहानी में क्यों है इसका कोई आंसर ही नहीं है। इन शॉर्ट इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि 40 मिनट से पहले पहले बेहोशी पक्की। अजय देवगन का जेल में वर्चस्व दिखाने के लिए पता इन्होंने क्या बताया, कैसे दिखाया कि वो कितना खूंखार है। अगर कोई भी ज्यादा बूंद उंगली करेगा ना उसके कैरेक्टर के साथ पिक्चर के अंदर अजय देवगन के, तो अजय देवगन ऐसे बैठा होगा जैसे वो हर पिक्चर में बैठता है, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होगा जैसे वो हर एक्सप्रेशन हर पिक्चर में देता है, वही चश्मा लगा रखा होगा जो वो हर पिक्चर में चश्मा लगाता है। फिर कोई बूंद उंगली करने अगर आएगा उससे तो पीछे से कोई बोलेगा क्या उसने चश्मा उतारा, क्या उसने चश्मा उतारा, मतलब जहां चश्मा उतर गया सामने वाले का पजामा पेटीकोट बन जाएगा। हाँ ये होता है। चश्मा उतारा क्या? फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि एक मिनट रुको, फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि भाई एक 22 साल 23 साल से वो होता है वहां पे, कहां पे, जेल में, किसी आर्थर रोड जेल में होता है जो काफी पॉपुलर जेल है, वहां पे अजय देवगन होता है। अब भैया वो वहां का भैया बहुत ही बड़ा टेक जीनियस भी है क्योंकि वो पहले कंप्यूटर ठीक करता था, तो वो वहां गुंडों को भी पेल देता है, पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आया लेकिन वो पेल देता है। तुम्हें क्या करना है जान के, तो वो गुंडों को पेल देता है वहां पे और फिर भाई उसका वर्चस्व होता है। लेकिन ना वो 22-23 साल के बाद वहां से बाहर निकलना चाहता नहीं होता। लेकिन फिर तबू का पति यानी कि जिमी शेरगिल जो इस पिक्चर में बेचारा पता नहीं क्यों ही है, उसको भी बिल देने होंगे, राशन पानी ब्याज भट्टा हर किसी को बनना होता है। तो भाई बहरहाल वो आगे बढ़ती है कहानी, तो वो उसको वहां से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। अब तुम सोच रहे हो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक वो बत्तख काट रहा हूँ उसके अंदर से बटरफ्लाई। तो भाई वो ये कहता है कि बात ऐसी है कि मैंने तुम्हारे को इसलिए बाहर निकाला, अब मुझे एक बात बताओ उस रात को क्या हुआ था। तो बहन जो वो 2 बार एक ही चीज को दोहराया हुआ है पूरी पिक्चर में कि भाई उस रात को पहले ही तुम्हें पता लग जाएगा उसने मर्डर किया ही नहीं, मर्डर उसने किया ही नहीं, लड़की से मर्डर होता है, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में उसको जेल से छुड़वाता है। वो कह रहा है मैं दुबई जा रहा हूँ, जेल से निकलते दुबई कौन जाता है, और जो तो उसको दुबई बुला रहा है वो सयाजी शिंदे का कैरेक्टर है, वो होना ही नहीं चाहिए था पिक्चर में, ठीक है। अब भाई मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही कि अब जो भी है ठीक है, उसके बाद वो आता है फिर लास्ट में वही होता है। अबे तुम्हें क्या करना है कहानी जान के, क्या करना है कहानी, तुम पिक्चर देखने जा रहे हो क्या? 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म में आपको क्लाइमैक्स का इंतजार करते करते लग जाएगा 4.5 से 4.5 घंटे। पहले 1.5 घंटे के बाद जो अगले फॉलोइंग 30 मिनट है उसमें आपको एक ऐसी पेचीदा, ऐसी संकरी गलियों से निकाला जाएगा, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के जो इतनी पेचीदा है, इतनी बढ़िया है, इतनी ग्रिपिंग है कि शेरलॉक होम भी अपनी कबर में 3 बार गुलाटी मार के एक बार फिर मर जाए। और अगर फिल्म के लास्ट के 20 मिनट में आप सक्सेसफुली पहुंच जाते हो, उससे पहले आपका देहांत नहीं होता, उससे पहले आपकी आत्मा स्वयं अग्नि को साक्षी मान के खुद की आहुति नहीं दे देती, तो लास्ट के 20 मिनट के बाद तो आप खड़े होगे, चप्पल उतारोगे और पर्दे पे दे के मारोगे। नियरली 2.5 घंटे लंबी पिक्चर है, लेकिन इस पिक्चर की स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव है। ये आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ये आपको रोक के नहीं रखेगी, पूरे 2.5 घंटे तक पिक्चर में आपको चिपका के नहीं रखेगी सीट पे। इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पहले 1-1.5 घंटे में आपको सब कुछ बता देगी, ये किलर है इसलिए मारा गया, और एक बार नहीं 2 बार बता देगी, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा ताकि आप भी अपने रास्ते जाओ और ये भी अपने रास्ते जाएं। लेकिन एक बात बहुत सीरियसली बताऊं ना, अगर तुम्हारा वीकेंड का प्लान है पूरे परिवार सहित ये पिक्चर देखने जाने का, तो अभी कैंसिल कर दो, अभी रिफंड के लिए अप्लाई कर दो टिकट के, अभी। ये पिक्चर अजय देवगन और नीरज पांडे ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि उन्हें लग रहा है अभी दृश्यम वाला जो ऑरा चल रहा है ना अजय देवगन का, वो सेम ही एक्सप्रेशन लेके यहाँ पे आ जाएंगे, एक पिक्चर हम यहाँ भी छाप देंगे और वो भी चल जाएगी। तो भैया ये था रिव्यू औरों में कहां दम था का, मुझे तो नहीं पता किसमें दम था, मेरा तो दम निकल गया और तुम्हारा भी दम निकाल देगी ये पिक्चर। अगला रोस्ट आएगा असीम रियाज का, चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और प्रभास भाई साहब पर भी एक ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस आ रहा है, जैसे हमने अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर पे अभी अभी किया था, वो भी बॉम्बास्टिक होने वाला है। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। माओ मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।